मैग्नेट, चुंबक, इसकी प्राप्ति किससे होती है? मैग्नेटाइट से होती है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। मैग्नेट की एक खासियत समझिए, अगर इतना लंबा कोई मैग्नेट है ना, इतना लंबा, तो ये अपने टोटल लंबाई पे काम नहीं करता है, ये लंबाई से थोड़ा कम काम करता है। ये अंदर अंदर बस इतना ही मैग्नेट है, यानी टोटल लंबाई का ये केवल 84% होता है। कितना परसेंट होता है? 84%। इसके जो ध्रुव होते हैं वो दो होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है जो पॉजिटिव करंट की तरह बिहेव करता है और यहीं से करंट आगे जाता है, और एक साउथ पोल होता है जो निगेटिव करंट की तरफ फ्लो करता है। अगर आप किसी मैग्नेट को दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जैसे मान के चलिए ये नॉर्थ है और ये वाला आपका क्या है? साउथ है, लेकिन अगर आप इसे जहाँ तोड़ देंगे दो टुकड़ों में, आप सोचेंगे कि इन्हें अलग कर दिया जाए दो टुकड़ों में तोड़कर, तो ये इन्हें मंजूर नहीं, ये इधर साउथ बन जाएगा और इधर ये नॉर्थ बन जाएगा। यानी आप मैग्नेट को तो जितना बड़ा मैग्नेट है वो एक और नॉर्थ रहेगा, एक और साउथ रहेगा। आप इसे तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, एकदम से तोड़ के इसको परमाणु बना देंगे एकदम छोटा, फिर भी उस ससुरा में एक कोनवा नॉर्थ, एक कोनवा साउथ रहेगा, एगो नॉर्थ एगो साउथ रहेगा। तो दुनिया में कोई इन्हें अलग नहीं कर सकता है, नॉर्थ और साउथ। इसी को कहते हैं हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें, जब तक आखिरी सांस तक। समझा गया कि नहीं? चलेगी सांस जब तक ये ना होंगे हम जुदा। ये है मैग्नेट का सिद्धांत। अगर आप किसी मैग्नेट को, किसी भी मैग्नेट को पीटते हैं या गर्म करते हैं या फिर पीटते हैं, पीटने पर इसकी चुंबकशीलता क्या होती है? घटने लगती है। गर्म कर देंगे तो घट जाएगा, धागे पीटने लगिएगा, पीटते हैं तो भी इसकी चुंबकशीलता क्या होने लगती है? घटने लगती है। चुंबकशीलता क्या होने लगती है? घटने लगती है। आगे बढ़े तो मैग्नेट की चुंबकशीलता उसको मारने या पीटने से घटती है। अब मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, एक्चुअली में तो सोच रहा 5 टाइप का: अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक, अस्थाई, अस्थाई, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय। समझा है? तो चुंबक कई टाइप के होते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इनके कई प्रकार। तो हम लोग देखते हैं एक तो प्रतिचुंबकीय। क्या देखेंगे? प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, डाई मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक। ये डाई मैग्नेटिक होते हैं। एक होते हैं अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, पारामैग्नेटिक इसे कहते हैं। और एक होता है लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय, चुंबकीय, इसे कहते हैं डाई मैग्नेटिक, इसे कहते हैं पारामैग्नेटिक, इसे कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। अब देखिए ये ससुरा, ये जो चुंबक होता है ना, ऐसे पदार्थ जो चुंबक को देखते ही अपना मुंह फेर ले। देखिए हमारा आपका ये दुनिया में किसी का किसी दूसरे पर्सन से 3 तरह का रिलेशन होता है। क्या होता है? 3 तरह से रिलेशन। या तो देखते मुंह फेर लेंगे, दूर साला हरामी सुबेरे सुबेरे मिल गया, दिन खराब हो जाएगा। और नहीं तो देखते हाथ मिलाएंगे, और यार बहुत बढ़िया, बहुत दिन बाद मिले। और नहीं, हाँ ठीक ठाक, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, हाँ ठीक ठाक, मतलब नॉर्मल। बस वैसे ही चुंबक भी होता है। चुंबक जिससे गुस्सा हो जाता है उसे कहते हैं प्रति। देखिए हमेशा प्रति का मतलब होता है उल्टा। तो चुंबक, अगर चुंबक उस किसी पदार्थ को नहीं खींचता है उसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय। इसकी खींचने की क्षमता 1 से कम होती है, ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। और अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर थोड़े मोड़े आकर्षित होते हैं, इसलिए इसकी चुंबकशीलता 1 होती है। और ये ससुरा हचाक से चुंबक की ओर चल जाता है, इसकी चुंबकशीलता क्या होती है? 1 से ज्यादा होती है। अगर चुंबक को हचाक से खींच लिया, चुंबक को हचाक से खींच लिया तो इसे क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय। हचाक से खींच लिया तो लौह चुंबकीय। तनी तनी खींचा तो अनुचुंबकीय। अच्छा तरह खींचबे नहीं किया, मुड़ गया, देखते इसे तो प्रतिचुंबकीय। आप जितने लड़के हैं, आप लोग भी लड़कियों के प्रति इसी 3 तरह का बिहेव करते हैं। कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिन्हें करियर से मतलब होता है, वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। देखेंगे लड़की दूर ससुरा छोड़े निकल, हमारे लिए ये सब चीजें नहीं है, तो क्या है? प्रतिचुंबकीय। और कुछ कुछ अनुचुंबकीय होता है, लड़की देखता है ऐसा तो देखते देखते कुछ देगा और इससे लाई दे। और कोनो कोनो तो लौह चुंबकीय होता है, ऐसा देखेगा, ओ माय गॉड, वाह 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 वाह, चल दिया। लौह चुंबकीय पदार्थ जो है, इनमें देखेंगे ध्यान से, लौह चुंबकीय पदार्थ में तो लोहा, कोबाल्ट, निकल, ये
तीन में फेमस लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इनकी चुंबकशीलता बहुत जबरदस्त होती है। लोहा, निकल, कोबाल्ट। लोहा, निकल और कोबाल्ट। सबसे तगड़ा होता है लोहा, उसके बाद होता है निकल, उसके बाद होता है कोबाल्ट। लोहा, निकल और कोबाल्ट, ये ससुरे बहुत तेज चुंबक की ओर जाते हैं, हचाक से चल जाएंगे सब यहाँ पे। सबसे पार तो ये है ही, सबसे तेज आकर्षित ये तीनों क्या है, सब लौह चुंबकीय पदार्थ है। हचाक से एकदम तुरंत आकर्षित हो जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या आ जाते हैं सब भैया, इनके एग्जाम्पल में देखेंगे। लास्ट में जिस चीज में म आता है वो क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। लास्ट में क्या आना चाहिए, म। लास्ट में क्या आना चाहिए, म। जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जितने चीज आते हैं लास्ट में म रहता है, वो क्या होते हैं सब, अनुचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय। बस एक वो याद रखिएगा, ऑक्सीजन और लास्ट में म। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या आ जाते हैं सब भैया, ये सब के सब अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। ये चुंबक की ओर बहुत ही कम आकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर ये ज्यादा आकर्षित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक। बताइए तो प्लेटिनम क्या होगा, प्लेटिनम, क्रोमियम, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, सब पारा 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 पारा। पारा माने आधा, देखते हैं, पारा टीचर आधा टीचर, पारा मेडिकल आधा डॉक्टर, पारा मिलिट्री आधा मिलिट्री। पारा माने होता है आधा, पारा आधा, ये हो गया। हाई ससुरा तो चुंबक देखते भाग जाएगा, चुंबक देखते भाग जाएगा। जैसे वायु चुंबक की ओर कोई भाग जाएगा, नमक कोई मतलब नहीं, हाइड्रोजन कोई मतलब नहीं, सोना कोई मतलब नहीं, चांदी कोई मतलब नहीं, कॉपर कोई मतलब नहीं। बस इतने याद रखिएगा, हो जाएगा। हवा, नमक, हाइड्रोजन, सोना, चांदी, कॉपर। हवा, नमक, सोना, चांदी, कॉपर, हो गया। किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए, किसी को दिक्कत तो बोलिए। वैसे पदार्थ जो चुंबक को देखते हैं मुंह फेर लेते हैं, उन्हें कहते हैं प्रतिचुंबकीय। इनकी चुंबकशीलता 1 से कम होती है। इसमें कौन कौन आते हैं सब, इसमें आते हैं सब हवा, हाइड्रोजन, नमक, सोना, चांदी। सोना, चांदी, कॉपर भी आ जाएगा, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ देख के थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते हैं, हाँ क्या हाल चाल। इसे क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय। इसकी चुंबकशीलता एक होती है। ये हाथ उठाएगा, वो उंगली उठाएगा, इसमें लास्ट में म लगा रहता है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन याद रखिएगा, ऑक्सीजन, उसके बाद क्या याद रखेंगे, म। सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, हो गया, हो गया। उसके बाद से लौह चुंबकीय, हचाक से चल जाएगा। लोहा, निकल और लोहा, निकल, कोबाल्ट। लोहा, निकल, कोबाल्ट। लोहा, निकल, कोबाल्ट। ये बताइए बबुआ, ये बताइए को ध्यान से, वह कौन, इन तीनों में से वह कौन सा है जो चुंबक है ये नहीं है। इन तीनों में से वह कौन सा है जो चुंबक है ये नहीं है। इन तीनों में से वह कौन सा है जो चुंबक नहीं है। चलिए, ये तो ससुरा चुंबक नहीं है। पहली बात तो ये ससुरा चुंबक है ये नहीं है, एक हटाइए। अब हम बात करते हैं क्यूरी तापमान की। किसकी, क्यूरी तापमान। क्यूरी तापमान, देखिए, क्यूरी तापमान उस तापमान को कहते हैं, क्यूरी तापमान उस तापमान को कहते हैं, किस तापमान को कहते हैं, जिसमें चुंबकीय गुण मौजूद रहता है। वह तापमान जिस पर किसी वस्तु के पास क्या रहता है, चुंबकीय गुण उपस्थित रहता है। वह तापमान जिसके नीचे कोई पदार्थ क्या रहता है, चुंबकीय गुण रहता है। क्या होता है, चुंबकीय गुण रहता है। जैसे आप बताइए, देंगे ध्यान से ध्यान, अगर हम लोहा को गर्म करेंगे तो इसकी चुंबकशीलता बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। क्रोमियम को भी करेंगे गर्म तो घटेगी, कोबाल्ट को भी करेंगे तो घटेगी। लेकिन कितना टेम्परेचर ही बर्दाश्त कर सकता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ जिस टेम्परेचर को अधिकतम बर्दाश्त कर सकते हैं उसी को हम कहते हैं क्यूरी तापमान। अगर उससे ज्यादा हुमच के गर्म कर दीजिए तो ये लौह चुंबकीय नहीं रह जाएंगे, ये अनुचुंबकीय हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएंगे। तो किसी लौह चुंबकीय पदार्थ द्वारा बर्दाश्त किया जाने वाला या झेल जाने वाला वह अधिकतम तापमान जिसमें कड़कड़ा के रह जाए एकदम कि भैया अब ना, अब तनिको गर्म करेगा तो हम लौह चुंबकीय नहीं रहेंगे, अनुचुंबकीय हो जाएंगे। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसका चुंबक है ये नहीं है, वो कहता तो छोड़िए दीजिए उसे, डाई मैग्नेटिक को। तो वह अधिकतम तापमान जिसे कोई चुंबक झेल जाए
उसे क्या कहते हैं? क्यूरी तापमान। यानी क्यूरी तापमान के नीचे, क्यूरी तापमान से नीचे कोई भी पदार्थ लौह चुंबकीय रहता है, लेकिन इसी को क्यूरी तापमान से भी ज्यादा उमच के गर्म कर दिए तो वो क्या हो जाता है? अनुचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? अनुचुंबकीय हो जाएगा। लोहा का होता है 973 केल्विन। लोहा का कितना होता है? 973 केल्विन। निकल का होता है 673 केल्विन और कोबाल्ट का होता है 373 केल्विन। 973, 673, 373, 973, 673, 373। सिंपल है। यानी एकरा तो तनिए सा गर्म करिएगा तो चल जाएगा कहाँ? अनुचुंबकीय में। चुंबकशीलता कम हो जाएगी। कहेगा कि भाई इस लाइन में बहुत पिटाना है, हाई तो तनी मनी झेल ले जाएगा। ससुरा पूरा थेथर है, 973 केल्विन झेल जाएगा क्या? ना, हम चुंबके के साथ रहेंगे, कितनों गर्म कर दीजिए, कितनों पीट दीजिए, ससुरा ये छोड़बे नहीं करता है चुंबक। तो क्यूरी तापमान किसे कहते हैं? वह अधिकतम तापमान जिसे कोई चुंबक, किसे कोई लौह चुंबकीय पदार्थ झेल कर लौह चुंबकीय बना रहता है, उसे क्यूरी तापमान कहते हैं। इस तापमान के नीचे कोई भी पदार्थ लौह चुंबकीय रहता है, इसके जहां ऊपर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो बोलिए। अब अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, फिर ससुरा स्टील का होता है कि नरम लोहा का होता है। 3 टाइप के चुंबक पढ़ लिए। चुंबक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाए। चलिए, 973, 673, 373 नॉर्मली याद रखेंगे। इसको याद हो जाएगा नहीं? क्या पूछ रहे हैं भाई? चलिए ध्यान से भाई। सब इसमें केल्विन बोल दिए कि हम सेल्सियस बोले? इसमें केल्विन बोले या सेल्सियस? क्योंकि केल्विन में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। केल्विन में मतलब सोच रहा और वो भयानक हो जाएगा। सेल्सियस रहेगा। सब किस में है? सब सेल्सियस में। हम शायद केल्विन बोल दिए, पता नहीं, ध्यान नहीं बोले क्या है। जो भी बोले सुधार लेना यार। देखिए, अब एक चुंबक होता है 2 टाइप के, एक अस्थायी चुंबक, एक अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। अस्थायी समझते ही हैं? अस्थायी, टेम्पोररी, और एक होता है अस्थायी, परमानेंट। अस्थायी और अस्थायी। देखिए ध्यान से, अस्थायी जो चुंबक होते हैं ना, इसकी चुंबकशीलता जो होती है अस्थायी चुंबकों की, ये चुंबकशीलता इनकी बहुत ज़्यादा होती है। जितने भी अस्थायी चुंबक होते हैं, इनके अंदर चुंबकीय प्रकृति तथा चुंबकीय क्षमता, यानी जो इसकी चुंबकशीलता होती है, यानी जो इसकी धारण करने की क्षमता होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है। यानी इसकी चुंबकशीलता, चुंबकशीलता या धारण क्षमता, धारण क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। देखिए, ये इनको अगर आप चुंबक बनाना चाहिएगा ना, तो ससुराल जल्दी ये चुंबक नहीं, तुरंत चुंबक बन जाते हैं। ये तुरंत चुंबक बन जाते हैं। और जब तुरंत चुंबक बन जाएगा ना, तो तुरंत चुंबक का गुण खत्म भी हो जाता है। तो इनमें चुंबक का जो गुण होता है, इनका जो चुंबक का गुण, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, ये फटाक से आ जाता है और फटाक से चल जाता है। तुरंत आ जाएगा, तुरंत चल जाएगा, क्योंकि इनकी चुंबकशीलता जाती है, हटाक से आएगा, हटाक से खत्म हो जाएगा। इसको चुंबक बनाएंगे, तुरंत चुंबक बन जाएगा, तुरंत चला जाएगा। इसलिए इसे थोड़ा अस्थायी नहीं होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अस्थायी। अस्थायी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अस्थायी। फटाक से चुंबक बनेगा और फिर चुंबकशीलता खो देगा। जैसे नर्म लोहा, नर्म लोहा, नर्म लोहा। ठीक इसका ये उल्टा होता है। इसकी अगर देखेंगे तो चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, और जो इसकी चुंबकीय क्षमता है, धारण क्षमता, धारण क्षमता, ये क्या होती है? कम होती है। धारण क्षमता कम होती है, जिस वजह से इसका जो चुंबकीय गुण होता है, अगर आप इसको सोचिएगा कि इसको चुंबक बनाए, चुंबकीय गुण की बात करेंगे, तो भैया इसमें जल्दी चुंबकीय गुण आता ही नहीं है। बहुत ही स्लो इसमें चुंबकीय गुण आता है। जब स्लो आता है तो स्लो जाता भी है। इसलिए ससुरा ये क्या बन जाता है? अस्थाई बन जाता है, परमानेंट हो जाता है। इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फौलाद या स्टील का, स्टील या इस्पात, इसे क्या कहते हैं? फौलाद। नर्म लोहा को सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहा। आगे बढ़े। यहां तक में किसी को दिक्कत तो बोलिए। यहाँ तलक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। यही पूछता है भैया। देखो, अस्थायी चुंबक नरम लोहा, अस्थायी चुंबक इस्पात, अस्थायी चुंबक इस्पात,
अस्थाई चुंबक किसका होता है? इस्पात का। किसी को कोई दिक्कत? अस्थाई चुंबक इस्पात का होता है। दोनों में से काम खत्म। 5 टाइप के आपको चुंबक बताए थे, 5 टाइप के बता दिए। 5 टाइप का चुंबक होता है ना, 5 टाइप के चुंबक बता दिए। पृथ्वी भी क्या है? एक चुंबक है जो कितने डिग्री पे झुकी हुई है? 18 डिग्री पे झुकी हुई है। पृथ्वी भी क्या है? एक चुंबक है जो कितने डिग्री पे झुकी हुई है? 18 डिग्री पे। इसीलिए किसी भी चुंबक को, अरे भूगोल के हिसाब से 23.5 डिग्री है, भूगोल के हिसाब से 23.5 डिग्री है, लेकिन पृथ्वी को अगर चुंबक के हिसाब से देखेंगे तो कितना डिग्री? 18 डिग्री। इसीलिए किसी चुंबक को अगर धागा में बांधिएगा ना तो कितने डिग्री झुक जाता है? 18 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 18 डिग्री पे झुक जाता है। तो पृथ्वी का चुंबकत्व तो कितने डिग्री पर काम करता है? 18 डिग्री। 18 डिग्री पे काम करता है। 18 डिग्री पे काम करता है। चलिए, ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ होता है, पूरे एकदम किनारे से नहीं होता है, साइड साइड से होता है। नॉर्थ पोल से विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं और साउथ पोल की ओर गुजरती हैं। नॉर्थ से किधर गुजरती हैं? साउथ की ओर गुजरती हैं। इन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये वह उस जगह को दर्शाती हैं जहाँ चुंबक पावरफुल होता है। नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएगी भैया? साउथ से। ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ये जहाँ करीब होती हैं वहाँ चुंबक का पावर ज़्यादा रहता है, लेकिन चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाते हैं। चुंबक के अंदर ये कहाँ से जाते हैं? साउथ से नॉर्थ। अदरवाइज में ये किधर से किधर जाते हैं? नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं। इन्हें चुंबकीय बल रेखा कहा जाता है। चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। ये जब भी जाता है तो ये नॉर्थ पोल से किस पोल की ओर जाता है? साउथ पोल की ओर। नॉर्थ से साउथ पोल की ओर। लेकिन साउथ से नॉर्थ जाता है चुंबक के अंदर। ये उस एरिया को दर्शाते हैं जहाँ चुंबक ज़्यादा पावरफुल होता है। जहां पर ये बल रेखाएं ज्यादा पाई जाएंगी वहां चुंबक मजबूत होता है, वहां चुंबक मजबूत होता है। जैसे आप देखिए, पोल के पास चुंबक, ये बल रेखाएं बहुत ज्यादा है क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत कम है, जबकि यहाँ पर गैप ज्यादा है। इसलिए चुंबक अपने पोल के पास बहुत ही ज्यादा बल रेखाओं के कारण घिरा हो जाता है। इस वजह से ध्रुवों के पास चुंबक जो होता है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है, जबकि बीच में चुंबक ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता है। चुंबक का जो मेन पावर होता है वो कहाँ होता है? ये साइड साइड में होता है। देखिए, ये जो चुंबक की एक रेखा है ना, ये एक रेखा, इसे चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। ये क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखा। ये चुंबक की एरिया को दर्शाती है, कहाँ तक ये काम करता है। लेकिन इस चुंबकीय बल रेखाओं को जब कभी भी आप एक साथ सजा देते हैं, पूरा ज्यादा सजा देते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं का ग्रुप बन जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं का क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स किससे बना है? चुंबकीय बल रेखाओं से बना है। मैग्नेटिक फोर्स लाइन द्वारा बना है। चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा, ये क्या है सब भैया? चुंबकीय बल रेखाएं हैं सब। ये किस डायरेक्शन में चलती है सब? नॉर्थ से साउथ चलती है सब, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती है। जब हम इन्हें ग्रुप में सजा देते हैं, जब हम इन्हें ग्रुप में सजा देते हैं तो ग्रुप में सजाने के बाद इन्हें क्या बनता है भैया? चुंबकीय फ्लक्स बनते हैं। ग्रुप में जब हम इन्हें सजा देते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप ग्रुप में सजा देंगे तभी ये चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, अदरवाइज में चुंबकीय फ्लक्स नहीं बनता है। तो चुंबकीय फ्लक्स हो गया। तो चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। इनका मात्रक क्या होता है? वेबर। वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। 1 वेबर बराबर होता है 10 के पावर 8 मैक्सवेल। 10 के पावर 8 मैक्सवेल। 1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल हो जाते हैं। आगे बढ़े। ये हो गया भैया, आप समझिए ध्यान से। यहाँ ये क्या हो गया? वेबर हो गया। इस चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो गया। अभी बताइए, अगर हम इसमें हाथ ले जाएंगे या किसी लोहे को ले जाएंगे तो करंट तो मारेगा नहीं, लेकिन उस पर एक झटका लगाएगा। इसमें किसी लोहे को ले जाएंगे तो क्या लगाएगा? एक झटका लगाएगा, एक बल लगाएगा। बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो चुंबकीय फ्लक्स में जब हम किसी चालक को ले जाते हैं या बल क्या ले जाते हैं? हाथ ले जाते हैं, तो ये क्या लगाता है? एक बल लगाता है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ये एक झटका लगाता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या लगाता है? एक झटका लगाता है। इस झटका को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। इसे हम लारेंज बल कहेंगे। कौन सा बल? लारेंज बल। तो यहाँ पर एक बल लगेगा जिसका नाम रहेगा लारेंज बल। लारेंज बल। लारेंज बल F बराबर होता है, F बराबर क्या होता है? QVV। QVV। लारेंज बल क्या होता है? QVV। QVV साइन थीटा।
QVV sin थीटा, ये लारेंज बल। इससे दो टाइप का, तो पहले क्वेश्चन समझिए, इसमें थीटा की वैल्यू आपको अक्सर क्या करेगा, जीरो करके दे देगा। QVV sin थीटा देगा तो आपको थीटा की वैल्यू अक्सर जीरो करके दे देता है। एक ये भी तरीका है। अब यहाँ पे बनाने का एक सिंपल तरीका समझिए, लारेंज बल F बराबर QVV sin थीटा होता है। Q क्या चीज है भैया, ये Q चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, V वह वेग है जिस वेग से ये अंदर आया, ये हो गया। QVV sin थीटा में सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो ये पूछता है कि भाई साहब ये बताइए कि आप अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर एंट्री किया है। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो ये इस टाइप से देगा कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर यानी पैरेलल एंट्री कर दिया है, तो जब समानांतर एंट्री करिएगा, पैरेलल एंट्री कीजिएगा, तो आप बताइए पैरेलल एंट्री में थीटा का वैल्यू कितना होगा। पैरेलल एंट्री में थीटा का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। पैरेलल एंट्री में क्या होगा, थीटा का वैल्यू जीरो, तो पूरा का पूरा क्या कर देगा, जीरो कर देता है। तो देखिए ध्यान से, एफ जीरो तभी हो जाता है जैसे थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू कह देगा कि पैरेलल एंट्री करता है या समानांतर प्रवेश करता है, तो थीटा का वैल्यू जीरो, एक तो यही जीरो कर देता है। तो इसमें तो झमेला ही नहीं है। अदरवाइज में वो झमेला क्या है, कहेगा कि 4 कूलाम का आवेश है, ये क्यू की वैल्यू दे देगा 4 कूलाम, 4 कूलाम का आवेश है 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से, तो कुल आवेश की जगह पे आवेश का वैल्यू रखिएगा, वेग की जगह वेग की रखिएगा, बी की जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देगा उसको रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपको वैल्यू दिया रहेगा, क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ज्यादातर एग्जाम में यही देखा गया है कि 5 लाइन का क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन देगा कि 2 माइक्रोकूलाम का एक आवेश 30 नैनो पर सेकेंड की 30 नैनोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से 10 के पावर 4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करता है। तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है इसी में कि यार ये क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, किसमें किसमें गुणा करे। तो जब भी आपको लारेंज बल से क्वेश्चन आएगा, आप एक समझदारी ये कीजिएगा कि आपको सारा काम छोड़कर थीटा की वैल्यू देखनी है। जैसे हम आपको फोर्स या कार्य पढ़ा रहे थे, तो कार्य पढ़ाते समय, क्या पढ़ाते समय, कार्य को पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि ध्यान रखिएगा कहीं थीटा 90 डिग्री तो नहीं दे रखा है, वरना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द केस यही देखा गया है कि थीटा की वैल्यू क्या रहता है, 0 डिग्री रहता है। थीटा की वैल्यू कितनी रहती है, 0 डिग्री, आराम से निकल जाता है। आगे बढ़े, थीटा की वैल्यू क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। इसमें क्वेश्चन बना देंगे आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाएंगे। 10 कूलाम का एक आवेश है, 10 कूलाम का आवेश, 10 कूलाम का आवेश 40 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से, की वेलोसिटी से 10 के पावर 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर एवं लंबवत प्रवेश करेगा। अगर प्रवेश करेगा तो कितना बल लगेगा, बताइए। जब समानांतर प्रवेश करेगा तब कितना बल लगेगा, लंबवत प्रवेश करेगा तब कितना लगेगा। समानांतर पे यानी पैरेलल पे कितना लगेगा, परपेंडिकुलर पे कितना फोर्स लगेगा। समानांतर यानी पैरेलल पे कितना फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर पे कितना फोर्स लगेगा। हो गया। लारेंज बल F बराबर QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। Q 10 कूलाम, वेग 10, टेस्ला कितना टेस्ला है, 10 के पावर 2 टेस्ला, साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री का मान पूरा 0 साफ कर देगा। इस पे तो दिक्कत नहीं था। उस पे देखते हैं QV sin थीटा, QVB sin थीटा। Q कितना कूलाम है, 10 कूलाम, V की वैल्यू 40, वेबर कितना है, टेस्ला 10 के पावर 2 टेस्ला, थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 1 0 1 0, 2 0, 2 ऑलरेडी ऊपर है तो 10 के पावर 4 हो जाएगा। और नहीं तो लिख दो ऐसे करके, फोर्स है तो न्यूटन होगा। अरे भैया बॉल के मात्रा का न्यूटन ना होता है, चाहे कोनो टाइप का हो। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है, सोच रहे थीटा का वैल्यू नहीं देगा। एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है, थीटा देवे नहीं करेगा, तो थीटा नहीं देगा तो हटा दीजिएगा, इसको काम खत्म, बस उतने पे सॉल्व कर दीजिएगा। और थीटा रहले ना रहले कौन फायदा, या तो सोच रहा है 0 करता है या तो 1 करेगा। तो थीटा की वैल्यू वो कभी कभी नहीं देता, थीटा की वैल्यू नहीं देता है, कभी कभी थीटा की वैल्यू नहीं देगा। आगे बढ़े, ध्यान से देखिए। अब तक तो हम लोग ये देख रहे थे कि चुंबक कितना बल लगाता है,
कितना बल लगाता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, कितनी तीव्रता में वो बल लगाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, इंटेंसिटी यानी तीव्रता, तीव्रता यानी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, अगर आप इसकी तीव्रता देखिएगा, इंटेंसिटी देखिएगा, तो इसका जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय टेस्ला 10 के पावर 4 गॉस, ये इसका सीजीएस मात्रक है। 10 के पावर 4 गॉस बराबर 1 टेस्ला होता है। 10 के पावर 4 गॉस बराबर 1 टेस्ला। जैसे देखिए, टेस्ला ने किस चीज का खोज किया था? एसी करंट या डीसी करंट? टेस्ला ने किस करंट का खोज किया था? एसी करंट का खोज किया था। और आपको पता है कि जब कभी हाई फ्रीक्वेंसी पे एसी करंट को गुजारा जाता है तो उस करंट के चारों ओर क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है। इसकी खोज ऑरेस्टेड ने कर दिया था, पहले से खोज कर रखा था। तो उसके चारों ओर क्या बन जाता है? मैग्नेट। क्या बन जाएगा भैया? उसके चारों ओर एक मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। अब उसके मैग्नेट का जो फोर्स होगा वो एक अलग फोर्स है। देखिए, दो तरह के फोर्स हो सकते हैं। एक खड़ा चुंबक है, ये नॉर्थ है, एक साउथ है। इसमें यह चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। एक आप अगर यहां से गुजरेंगे किसी बॉडी को, जैसे कलम को ले जाएंगे यहां पर, अगर ससुरा मिटाइए दिया, ये चुंबकीय बल रेखा है। अगर कलम को यहां रखते हैं तो इस कलम पे हल्का सा एक झटका बल महसूस होगा। इस बल को कहते हैं लारेंज बल। लेकिन एक दूसरा कंडीशन भी तो है भैया कि कोई तार है। क्या है? कोई तार है, धारावाही चालक है, इसमें करंट फ्लो करेंगे। तो भैया इसके पास भी तो मैग्नेट है। आपको ओरेस्टेड पहले ही पढ़ा दिए। ओरेस्टेड ने क्या कहा था? अगर हाई वोल्टेज का करंट ले जाएंगे तो वहां पे भी क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ बताइए, यहाँ पर अगर कोई बिंदु है ए, तो इस पॉइंट पर भी तो बल लगेगा, लेकिन यह बल विद्युत का बल नहीं लगेगा। ये बताइए, इस पॉइंट ए पर विद्युत का बल लगेगा या चुंबकीय बल लगेगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, मैग्नेटिकल फोर्स लगेगा? पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और यहाँ अब मान के चलिए, यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है बी। इस बी पॉइंट पर भी एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यहां का जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा। किसी कोई दिक्कत? क्यू भी बी साइन थीटा। जबकि यहां जो बल लगेगा F बराबर होता है वो आई बील साइन थीटा होता है। बील साइन थीटा या आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा। आई क्या है भैया? इसमें कितने एम्पियर की धारा जा रही है, इसमें कितने एम्पियर की धारा जा रही है, और ये इस चालक तार की लंबाई कितनी है, एल से लंबाई कितनी है, और यह कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया है। इन सब का आपस में गुणा कर दीजिए, ये कितने डिग्री के एंगल पे है। तो आपको ये कौन सा लग जाएगा? किसी चालक द्वारा लगने वाला चुंबकीय बल, किसी चालक के द्वारा लगने वाला चुंबकीय बल आई बी एल साइन थीटा, किसी चुंबक के द्वारा लगने वाला चुंबकीय बल लारेंज बल क्यू भी साइन थीटा, क्यू भी साइन थीटा। इसमें भी क्या दिक्कत है? एक ठोक का पहला कंडीशन दे देगा समानांतर करके, तो समानांतर करेंगे तो थीटा की वैल्यू 0, सबको समेट के 0 कर देगा। और नहीं तो 90 डिग्री देगा तो आप सॉल्व कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि थीटा देता ही नहीं है, नहीं देता है तो मत लिखिएगा। फिजिक्स में यही नियम है, जो नहीं दिया साफे छोड़ दीजिए। हटा ससुरा, थीटा नहीं दिया तो थीटा को गोली मारिए, तो आई बी एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई बी एल हो जाएगा। इस पर सॉल्व कैसे करेंगे? 2 एम्पियर का करंट दे देगा, कुछ लंबाई दे देगा, कहेगा इतना टेस्ला है, तो आप टेस्ला में निकालिए। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? हाँ, ये याद रखिएगा, पूछेगा 10 के पावर 4 गॉस बराबर 1 टेस्ला, 10 के पावर 4 गॉस बराबर 1 टेस्ला। बीस मीटर लंबे चालक से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे 1000 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इससे लगने वाला बल बताइए कितना होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर F बराबर आई बी एल साइन थीटा।
कितने एम्पियर की है भैया? 10 एम्पियर की धारा है। कितना टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है? 1000 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है। लंबाई 20 मीटर है। थीटा दिया ही नहीं है, गोली मारो ससुरा थीटा को। 2 लिख के 1 2 3 4 5 10 के पावर 5। बल है तो न्यूटन, बल है तो न्यूटन। आगे बढ़े। ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स, और यहाँ निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है ऐसे, आपको ध्यान से देखिए, जो पूछता है वही पढ़ के जाइए, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे। एक कोई चुंबक है, यहाँ M1 है, इसकी बीच की दूरी R है। एक दूसर का चुंबक है M2 है, दूसर का चुंबक है M2 है। किसी को कोई दिक्कत? दूसरा का चुंबक क्या है? M2 है। इसके बीच क्या बल लगेगा? याद कीजिए, ऐसे ही एक तो बल बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 भाई R स्क्वायर, Q1 Q2 भाई R स्क्वायर। वैसे इस पर भी बल लगेगा। इसके लिए बल F बराबर क्या होगा? म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई एप्सिलॉन 0, म्यू 0/4 पाई। म्यू नॉट आप लिख सकते हैं उसको, म्यू नॉट। आपसे सीधा जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा, ध्यान से देखिए, इस सब को भूल जाइए। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो क्या पूछेगा, देखिए। अगर कोई चुंबक है, ध्यान दीजिए, अगर ये कोई चुंबक है, इनकी बीच की दूरी, ध्यान से देखिए, इनकी बीच की दूरी को दुगुना कर देंगे, इनकी बीच की दूरी को दुगुना कर देंगे तो बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे कभी आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा दूरी दुगुना कर देते हैं या दूरी को घटा देंगे तो क्या होगा। छोड़िए उस सब की वैल्यू, M1 क्या M2 क्या, ये सब नहीं पूछेगा। कहेगा कि दो चुंबकों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाता है। तो भैया R को जब आप दुगुना कीजिएगा तो इससे सूर्य R तो दुगुना कीजिएगा तो अंदरवा दू करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वैल्यू तो 1/4 हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा, यहाँ दिमाग। अगर दो चुंबकों को आपस में करीब ला दे, इनकी बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए, बताइए, अगर इनके बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाएगा, तो चुंबकीय बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इनके बीच की दूरी को आधा कर देंगे तो चुंबकीय बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो चुंबकीय बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जेन्युइन है कि 4 गुना हो जाएगा। R का आधा करेंगे तो R/2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये तो ऑलरेडी बटा में है और बटा का बटा ऊपर चल जाता है तो टोटल वैल्यू का क्या कर देता है? 4 गुना। टोटल वैल्यू का 4 गुना, टोटल वैल्यू का क्या कर देता है? 4 गुना कर देता है। ठीक है, ये 2 टाइप का न्यूमेरिकल पूछता है आपसे। फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग के नियम ये डायरेक्शन बताता है किसके किसके बीच में? बल यानी फोर्स F, धारा I, चुंबकीय क्षेत्र, किधर चुंबकीय क्षेत्र है? B। इनके बीच की ये क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। इन तीनों का क्या बता देता है भैया? डायरेक्शन, दिशा बताता है। भैया मान के चलिए कि कोई चुंबक है, वो किस डायरेक्शन में काम करेगा ये भी तो पता करना है ना, वरना डायरेक्शन ही नहीं पता रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा अमेरिका, USA। USA की सबसे खतरनाक पुलिस कौन सी है? FBI। FBI गोली मारती है इसे ना, इसे बंदूक पकड़ के मार दीजिए धाए। FBI क्या हो गया भैया? FBI। अंगूठा किसको बताएगा? फ्लेमिंग के नियम के हिसाब से अंगूठा किसको बताता है? FBI नियम आपको लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? FBI। फोर्स, पहले बात तो ये याद रखिए यार, किसके किस में बनाता है? फोर्स, धारा और चुंबकीय क्षेत्र। फोर्स, धारा और चुंबकीय क्षेत्र इसी को बताता है। इनमें तीनों उंगलियां किस में रहनी चाहिए? हमारी तीनों उंगलियां जो रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए किस डायरेक्शन में? 90 डिग्री के एंगल पर। आप अगर इसको उंगलियों के हिसाब से भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, उंगलियों के डायरेक्शन से भी क्या कर सकते हैं हम लोग? बना सकते हैं। ये लेफ्ट रूल देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड रूल। और अगर इसको आप हथेली में कहेंगे तो ये हथेली से भी हो जाएगा, बट हथेली में थोड़ा सा डायरेक्शन अलग हो जाएगा कि उंगलियां चली जाएंगी आगे, ये हो जाएगा इसमें। पहले हमको देखिए, इसी रूल को हम हथेली के नियम से भी जान सकते हैं। पहले ये जो नियम बनाया गया ये उंगलियों पे बनाया गया। अब बात ये आएगी कि इसको दाहिने हाथ की उंगलियों पे होगी या बाएं हाथ की उंगलियों पे। उंगली तो सजाना सीख गए कि भैया FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस से, कि एक उंगली जो बताएगी वो आपकी बल बताएगी, धारा बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि ये दाहिने हाथ के नियम पे होगा या बाएं हाथ के नियम से। ये बाएं हाथ की उंगलियां निकाले या दाएं हाथ की नियम की उंगलियां निकालते हैं। अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। किसी को दिक्कत? देखिए ध्यान से, जब भी कभी आपको इस बात का दिक्कत हो जाए कि आधा राइट आधा लेफ्ट, तो ये बड़ी
कंफ्यूजिंग चीज हो जाता है, ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में ससुरा यही सब चीजों में फंस जाता है, दाहिना हाथ की बायां हाथ। तो हम लोग कुछ अस्थाई उपाय करते हैं लोग कि ससुरा ना भुलाए। इसके लिए हम लोग क्या अस्थाई उपाय करेंगे? तो देखिए भैया, इस नियम को याद करने में किस देश की पुलिस ने मदद किया? अमेरिका की पुलिस ने। ये हमारा इंडिया है और ये क्या है? अमेरिका है। अमेरिका कहाँ की पुलिस मदद की थी? अमेरिका की FBI, अमेरिका की FBI। भैया ये हमारे बाईं ओर है कि दाहिनी ओर है? ये हमारी बाईं ओर है कि दाहिनी ओर है? तो भैया ये बाईं ओर है। कौन सी ओर है? बाईं ओर है। इधर मुंह करके देखिएगा ना, किस ओर है? किस ओर है? हमारे लेफ्ट है या राइट है? FBI पुलिस हमारे लेफ्ट है कि राइट है? किधर है भाई? वो लेफ्ट लेफ्ट है। तो ये फ्लेमिंग का कौन सा रूल हो जाएगा? लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल। अब ये बना लेंगे FBI, F से फोर्स, B से चुंबक, I से धारा। FBI चुंबक धारा बल, FBI चुंबक धारा और बल, इन्हीं के बीच में डायरेक्शन देता है। जैसे हम आपसे कह दें कि बताइए, अगर कोई एक ऐसा है जिसमें बल की दिशा ये है, चुंबक की दिशा ये है, तो धारा की दिशा बताइए किधर होगी? बोर्ड के अंदर धारा जाएगी या बोर्ड के बाहर धारा आएगी? करंट किस डायरेक्शन में आएगा? बोर्ड के अंदर घुस जाएगा या बाहर निकल जाएगा? बताइए, बाएं हाथ का नियम बनाकर। बोर्ड के अंदर करंट घुस जाएगा या बाहर निकलेगा? करंट किधर लगेगा? अंदर की ओर करंट लगेगा या बाहर की ओर करंट लगेगा? भैया देखिए ध्यान से, फ्लेमिंग साहब के बाएं हाथ का नियम, फोर्स जो होता है वो F से, बल से, अंगूठा आगे। B जो होती है ये आगे की उंगली तर्जनी, I। भैया ये उंगलियां किधर निकला है? बाहर ना निकला है, FBI इसे ना निकला है। तो किधर बल, करंट किधर मारेगा? इस साइड में। हमको करंट मार देगा, उधर करंट नहीं मारेगा। करंट किधर मार देगा? इस साइड में मार देगा। तो यार ये फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। ये B मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है कि उधर चुंबक काम करेगा। कोई इधर खड़ा रहेगा तो उसको खींच लेगा, और कोई इधर खड़ा रहेगा करंट मार देगा। अब बल का डायरेक्शन किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। दूसरा बताइए, मान के चलिए कि ये धारा की दिशा है। किसकी दिशा है? धारा की दिशा है। और ये भैया बल की दिशा है। B की वैल्यू किधर होगी? अंदर या बाहर? ये एक ही साइड में होगी, अंदर बाहर, दाहिने बाएं। भैया धारा की, सबसे पहले अंगूठा ये है धारा की दिशा। भैया ये तो धारा की दिशा नहीं, तो बल। ये देखिए, ये धारा की दिशा हो गई, ये बल की दिशा हो गया। चुंबक की दिशा किधर है? अंदर। धारा की दिशा, बल की दिशा। धारा की दिशा, बल की दिशा। तो चुंबक किधर लगेगा? अंदर। चुंबक किधर लगेगा? अंदर। इसका मतलब चुंबक किधर है? चुंबक बाहर की ओर। बताइए, धारा इस साइड में, धारा इस साइड में, चुंबक बाहर की ओर है, धारा इस साइड में। बल किधर लगेगा? देखिए, चुंबक वो बाहर की ओर, बाहर हो गया चुंबक। धारा किधर है? इधर है। देखिए, धारा इधर आ गई। मेरी ये उंगली धारा वाली, ये वाली उंगलियां बीच वाली धारावे को ना दर्शाती है। तो धारा इधर आ गया। देखिए, धारा इधर आ गया, चुंबक बाहर की ओर आ गया। बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर। फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर। देख लीजिए, ये धारा की दिशा है। अगर गोल गोल का मतलब चुंबक बाहर की ओर है, चुंबक बाहर हो गया। फोर्स कहाँ लग जाएगा? ऊपर। फोर्स लग जाएगा ऊपर। फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर।